ज्ञान प्रकाश। दोहा, निर्गुण सरगुण आदि हो, अविगत अगम अथा, गुप्त भये जग में फिरो, को तुम पावे था। कि हे परमात्मा, आप खुद ही तो निर्गुण परमात्मा हो जो सतलोक में बैठे हो। निर्गुण परमात्मा क्या होता है? गरीब, निर्गुण सरगुण एक है। यानी जब परमात्मा कबीर जी सतलोक में होते हैं तो वो उनके निर्गुण रूप को दर्शाता है। यानी सतलोक में बैठे हुए कबीर परमात्मा को निर्गुण परमात्मा कहा जाता है। जब परमात्मा सतलोक में होते हैं तो पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं उनको केवल कर्म आधार से ही सुख और दुख देते हैं। यानी जैसे उनके कर्म होते हैं उसी प्रकार से परमात्मा उनका प्रारब्ध नियुक्त करता है। अपनी तरफ से परमात्मा किसी को कोई सुख एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। और जब वही कबीर परमात्मा जो सतलोक में निर्गुण रूप में होते हैं, जब पृथ्वी पर संत रूप में या सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं तो वो उनका सरगुण रूप होता है। और सरगुण रूप में परमात्मा जीवात्मा को भाग्य से भी अधिक देते हैं। यदि किसी के भाग्य में कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, संकट हैं, तो उनको अपनी शरण में लेके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। भाग्य से अधिक सुख परमात्मा सरगुण रूप में, संत रूप में देते हैं। इसलिए कहा है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। कि परमात्मा का सतलोक वाला निर्गुण रूप और धरती वाला सरगुण रूप, जब वो सतगुरु रूप में आते हैं तो दोनों रूप एक ही है। दूजा ब्रह्म विकार, इसमें कोई दो ना समझना। निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार, दोनों परमात्मा के ही रूप हैं। निर्गुण सरगुण आदि हो, कि निर्गुण और सरगुण दोनों रूप आप ही के हैं परमात्मा। अविगत अगम अथा, गुप्त भये जग मा फिरो। आप जी अपने आप को छुपाकर गुप्त रूप में संसार में घूमते हो, फिरते हो, ज्ञान समझाते हो। को तुम पावे था, हे परमात्मा आपके इस रहस्य को कौन जान सकता है? मोही परचे तुम चीन, ताते चीनो तोई प्रभु, भये चरण लोलीन, दुचिताई सकलो गई। कीट ते भृंग मोहि प्रभु की न्या। अब धर्मदास जी परमात्मा की महिमा में क्या कह रहे हैं कि मुझ जैसे कीड़े को, मुझ जैसे कीट को परमात्मा आपने भृंग बना दिया अपना ज्ञान सुना सुना कर। निश्चल रंग आपनो दीन्या, आपने अपना भक्ति वाला रंग मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। जिमी निकले जग होय फुलेला, तिमी मोही भयो समरथ मेला। पारस परसी लोहा जिम हेया, तिमी मोही भयो नाथ व्रत मेहा। अगर परसी जिमी भयो वासा, जल प्रसंग बसन मलनासा। सनपट शुद्ध सूत कहे न कोई, प्रभु गुण लखित सिर नवलोई। हे प्रभु तिमी माही भयो आनंदा, जिमी चकोर हिये लखी चंदा। जन्म मरण भी संशय नासी, तव पद सुख निधाय सुख राशि। आगे परमेश्वर ने इसका हिंदी में क्या अनुवाद किया है, सीधा हम वही पढ़ेंगे। भावार्थ, ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 60 की है। सतलोक तथा परमेश्वर को सतलोक में पहचान कर धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी का धन्यवाद किया। कहा कि हे पारस, पत्थर से स्पर्श होने के पश्चात लोहा स्वर्ण बन जाता है, ऐसे मेरा जीवन सत्य भक्ति से बहुमूल्य हो गया है। मेरा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। जैसे भृंग कीट को अपने समान बना लेता है, ऐसे आप जी ने मेरे को अपना शिष्य बनाया है। गुरु का शब्द यानी मंत्र विश्वास के साथ ग्रहण करें तो उस शिष्य की मनोकामना गुरु पूरी करता है। सतगुरु भक्ति धन का शाह अर्थात सेठ यानी धनी होता है। सेठ से धन लेकर जो अपना व्यापार बढ़ाता है तो धनी हो जाता है। यानी शिष्य गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करता है तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ 61 में गुरु की महिमा बताई है। पढ़ने से आसानी से समझ आती है, अधिक सरलार्थ की आवश्यकता नहीं है। क्या सरलार्थ किया है परमात्मा ने? भावार्थ, ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 62 की है। इसमें सत्य नाम भी लिखा है जो धर्मदास को परमेश्वर कबीर जी ने जाप के लिए दिया था, यह अपभ्रंश किया है। सोहम ओहम जानव बीरू, धर्मदास से कहा कबीरू। सत्य शब्द नाम गुरु गम पहचाना, बिन जिभ्या करूं अमृत पाना।
विवेचन। आप जी ने कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश की फोटोकॉपी पढ़ी, ये प्रमाण के लिए लगाई है, भले ही इनमें कुछ मिलावट है परंतु कुछ सच्चाई भी बची है। इस पृष्ठ पर यह भी स्पष्ट किया है कि नाद पुत्र दो प्रकार के हैं, यानी जो वचन के पुत्र हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। नाद पुत्र दो प्रकार के हैं। जैसे सतलोक में सत्य पुरुष ने 16 वचनों से 16 सुत यानी पुत्र उत्पन्न किए थे, वे नाद पुत्र हैं। तथा धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली तो धर्मदास जी भी नाद पुत्र हुए। इसी प्रकार जो गुरु से दीक्षा लेता है वह नाद पुत्र होता है, उसे वचन पुत्र भी कहते हैं। अब आप जी को आत्मा धर्मदास जी तथा परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी का यथार्थ संवाद अर्थात धर्मदास जी को शरण में लेने का यथार्थ प्रकरण सुनाता हूं। तो भाई और बहनों, आज के कबीर सागर के सरलार्थ के वीडियो के माध्यम से हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे से हम यहां से शुरू करेंगे किस किस को मिला परमात्मा, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कबीर सरलार्थ के वीडियो में तो फिर नए नए रहस्य, नई नई बातें, गूढ़ ज्ञान, आप और हमारे विश्वास को बढ़ाने वाली बातें अब आगे के वीडियो में परमात्मा के आशीर्वाद से धीरे धीरे शुरू होंगी। तो भाई और बहनों, यहां तक तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कबीर सागर के हिसाब से धर्मदास जी को किस प्रकार से परमात्मा ने शरण में लिया, किस प्रकार से उन्हें सतलोक दिखाया, सतलोक से फिर वापस छोड़ा, और पूरा वर्णन उन्होंने यहां पर लिखा है।